भावी पीढ़ियों को गुलाम व अनपढ़ रखने की साजिश। साथियों, भारत के संविधान में भारत की भावी पीढ़ियों को शिक्षित करने का दायित्व सरकार के कंधों पर रखा था। इस बोझ को 1991 में सरकार ने अपने कंधों से उतार फेंकने का निर्णय लिया और उस निर्णय का प्रतिफल आज शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण के रूप में देश के नागरिकों के सामने है। यदि इस देश की जनता ने शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण की इस नीति को चलने दिया तो भारत की आने वाली पीढ़ियों को पूंजीवाद की गुलामी, अनपढ़ रहने की बदनामी और जहालत से कोई बचा नहीं सकता। शिक्षा का भार सरकार को क्यों वहन करना चाहिए, इस सिद्धांत को जानने के लिए हमें इतिहास की ओर ध्यान देना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर थे तब उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, एक धनवान व्यक्ति अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए एक से एक विद्वान को नियोजित कर सकता है, अच्छे से अच्छा शिक्षण संस्थान में उन्हें शिक्षा दिलवा सकता है, किंतु एक साधारण नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। अतः सरकार का दायित्व है कि वह सरकारी स्कूल खोले और आम आदमी के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। इसी विचार के विकास के फलस्वरूप भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 1950 में सरकार का यह दायित्व तय किया गया कि वह 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था करे। यदि सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करती तो भारत में आज भी व्यक्ति निरक्षर नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति 1950 में पैदा हुआ वह आज 64 साल का हो चुका है। उदासीन सरकार इस देश में उदासीन रही, क्योंकि वह भारत के लोगों की सरकार नहीं है, राजनीतिक दलों की सरकार है। साहू छत्रपति महाराज एक छोटी सी रियासत कोल्हापुर के शासक थे। उनकी रियासत का शिक्षा का बजट पूरे बंबई प्रांत के शिक्षा बजट से अधिक था। हालांकि कोल्हापुर में राजतंत्र था, इसके बावजूद वह प्रजा की सरकार थी। भारत सरकार भी ऐसा कर सकती थी, किंतु सरकार ने शिक्षा पर पूरे बजट का 4% से अधिक खर्च नहीं किया। सरकार के शिक्षा के प्रति उदासीन रहने के अन्य कारणों में सबसे प्रमुख कारण यह भी था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लोग सरकारी सेवाओं में आएंगे तो भारत के शासक और शोषक अल्पजनों के सारे समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। इसी कारण 1952 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत आरक्षण लागू भी किया गया, तो उसे व्यर्थ करने के लिए क्रीमी लेयर की बंदिश भी लगाई गई। नई आर्थिक नीति का ब्रह्मास्त्र। 66 वर्ष के कथित प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 51.5 साल तक प्रकट रूप में और 3.5 साल तक प्रछन्न से ब्राह्मण काबिज रहे। ब्राह्मण अर्थ है मनुस्मृति समर्थक जो स्त्रियों, शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा देने का पात्र नहीं समझता। इसके विपरीत भारत का संविधान उन्हें न केवल शिक्षा का अधिकारी मानता है, वरन उनके लिए आरक्षण, रक्षण के प्रावधान भी रखता है। इस संकट का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया वह थी नई आर्थिक नीति। इस नीति में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की क्रियान्वित किया जाना था। यह क्रियान्वित शिक्षा के क्षेत्र में भी की गई। इसके तहत धीरे धीरे निजी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज का जाल फैलाया जाने लगा। यह जाल अब खुलकर सामने आ गया है। इस जाल में लोक कल्याणकारी सरकार की संकल्पना फंस चुकी है। यदि समय रहते इसे मुक्त नहीं कराया गया तो यह जाल में फंसी ही दम तोड़ देगी। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।